आपको लगता है साजिश है? हाँ, बहुत बड़ी साजिश है। कौन लोग हैं साजिश के पीछे? कोई उद्योगपति है सर, कौन है वो बड़ा आदमी? कोई उद्योगपति है। देश के दिग्गज कुश्ती खिलाड़ियों ने आज अचानक ही बीजेपी के गोंडा से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये दिग्गज खिलाड़ी हरियाणा के हैं। हरियाणा से आने वाले जो तमाम बड़े नाम हैं जिन्होंने देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया है कुश्ती में, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये तमाम वो नाम हैं जिन्होंने कुश्ती में देश को बड़े बड़े उन्होंने पदक दिलवाए हैं। लेकिन आज अचानक ही आज एक छापामार युद्ध की तरीके से उन्होंने अपना मोर्चा ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि कुश्ती राष्ट्रीय जो कुश्ती संघ, जो भारतीय कुश्ती संघ है उसके अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खेलों का जो संघ होता है उसका कोई ना कोई अध्यक्ष होता है और कुश्ती संघ के अध्यक्ष अखिल भारतीय स्तर पर ब्रजभूषण शरण सिंह। लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि इन खिलाड़ियों ने बेहद ही संगीन और गंभीर आरोप लगाते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाने की मांग कर दी। यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री को भी उन्होंने अपने इन आरोपों से अवगत करा दिया है। आरोपों में प्रताड़ना के आरोप हैं, हैरेसमेंट के आरोप हैं, जो कि बेहद ही गंभीर हैं और ख़ास करके महिला रेसलर्स, महिला कुश्ती खिलाड़ी जो हैं उनके ये आरोप हैं जो संगीन हैं। ये आज का घटनाक्रम है और जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ, गोंडा में मौजूद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीधे दिल्ली की फ्लाइट ली और फिर वो भी उस जंतर मंतर पर पहुंच गए जहां पर वो खिलाड़ी धरने पर हैं। लेकिन एक बात और है, अगर आप देखें तो हाल के दिनों में ब्रजभूषण शरण सिंह ने पार्टी लाइन से अलग होकर, बीजेपी से अलग होकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जो बीजेपी को भी नागवार गुजर रही हैं। दो बातें बेहद अहम हैं। पहला, बाबा रामदेव पर सीधा हमला ब्रजभूषण शरण सिंह का। ब्रजभूषण शरण सिंह दबंग सांसद हैं, अपने गोंडा और बहराइच, बलरामपुर उस इलाके में उनकी दबंगई के किस्से मशहूर हैं। वो समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बसपा सारी पार्टियों में रह चुके हैं और उस इलाके के सबसे दबंग सांसदों में एक है। लेकिन बीजेपी से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पिछले कुछ समय से बीजेपी से भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनके कई बयान सामने आए हैं, लेकिन दो बड़ी बातें हुई हैं जो पिछले कुछ महीनों में सुर्खियों में रही हैं। हालांकि क्या हरियाणा से आने वाले इन तमाम जो कुश्ती के बड़े नाम हैं, दिग्गज खिलाड़ी हैं, क्या उसका रिश्ता कहीं जो मैं बताने जा रहा हूं उससे जुड़ता है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन कुछ रिश्ते हैं जिसका इशारा हम शायद समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस तरीके से मोर्चा खोला, याद करिए बीजेपी से मधुर रिश्ते में चल रहे थे राज ठाकरे, लेकिन उन्होंने राज ठाकरे को अयोध्या नहीं आने दिया। बीजेपी चाहती थी कि राज ठाकरे भी अयोध्या आए, जो कि वो खुद चाहते थे, उन्होंने तारीख निश्चित की थी, लेकिन पार्टी लाइन के खिलाफ जाते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया और राज ठाकरे को अपना अयोध्या दौरा कैंसिल करना पड़ा। वो रामलला के दर्शन नहीं कर पाए। बीजेपी अंदर ही अंदर मचल कर रह गई, अंदर ही अंदर कह सकते हैं कि खून का घूंट पीकर रह गई और ब्रजभूषण शरण सिंह ने उस कमज़ोर नस को दबा दिया था जो बीजेपी को भारी पड़ गया। अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने हाल के दिनों में अपना मोर्चा बाबा रामदेव के खिलाफ खोल दिया है। बाबा रामदेव को व्यापारी बताते वो नहीं थक रहे। अपने कार्यक्रमों में लगातार बाबा रामदेव के घी, बाबा रामदेव के दूसरे प्रोडक्ट्स की वो न सिर्फ आलोचना कर रहे हैं बल्कि खूब उपहास उड़ाते दिखाई देते हैं, खूब उसका मजाक बनाते हैं। अब बाबा रामदेव से ब्रजभूषण शरण सिंह को क्या लेना देना, उनसे कौन सी सीधी उनकी लड़ाई है? गोंडा के ब्रजभूषण शरण सिंह, हरियाणा से आने वाले बाबा रामदेव, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने बाबा रामदेव पर अपने हमले जारी रखे। अभी तक किसी को खिलाड़ियों के इस आरोप का जरा भी आभास, जरा भी भान नहीं था, लेकिन एक छापामार स्टाइल में इन खिलाड़ियों ने सीधे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपना मोर्चा खोला है।
आज जब ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली पहुंचे हैं तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में एक बात कही है। पहले उनकी बातों को आप सुन लीजिए और तब शायद कुछ अंदाजा भी लगे। आपको लगता है साजिश है? हाँ, बहुत बड़ी साजिश है। कौन लोग हैं साजिश के पीछे? कोई उद्योगपति है सर, कौन है वो बड़ा आदमी? कोई उद्योगपति है। तो आपने ब्रजभूषण शरण सिंह को सुन लिया, अब जरा ब्रजभूषण शरण सिंह के हाल के उन हमलों को भी सुन लीजिए जो उन्होंने सीधा सीधा बाबा रामदेव पर किए थे। ये भी उन्होंने हाल के दिनों में अपने हमले तेज किए थे। किस तरह का अटैक है ये भी देख लीजिए। पांतांजलि जी की जन्मभूमि और ये है उपेक्षा का शिकार। हम किसी के ऊपर दोष नहीं दे रहे हैं। ये बाबा रामदेव जी की जिम्मेदारी नहीं थी, ये हमारी जिम्मेदारी थी। हम नहीं कर पाए, हमारी जिम्मेदारी थी। आज हम उस जिम्मेदारी को करने जा रहे हैं, करेंगे। लेकिन जब हम उस जिम्मेदारी को हम गोंडा वाले उठाने को तैयार हैं तो बात यहां पर निकल करके आती है कि इनके नाम का सदुपयोग कौन कर रहा है, दुरुपयोग कौन कर रहा है। और मैंने अपने उसमें यही बताया है कि किसी के मानने और ना मानने से नहीं होता है। हमारी मान्यता है महाभाष्य के अनुसार, राजा भोज के अनुसार, गूगल के अनुसार, जो इस समय दुनिया में सबसे अधिक जिसको महत्व दिया जाता है, उसके अनुसार किसी के मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है। दे किस नाम का जो है मतलब उपयोग करना बंद करें। इन दोनों मामलों को कोई जोड़ नहीं रहा, लेकिन इशारों में कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह इसे जोड़ते नजर आ रहे हैं। अगर इन खिलाड़ियों के लगाए हुए आरोप सही हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए अब ये बेहद ही मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि महिला खिलाड़ी हैं, कई उसमें महिला खिलाड़ी हैं और उसमें हैरेसमेंट के आरोप ये लोग खुलेआम लगा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी से भी ब्रजभूषण शरण सिंह के जो रिश्ते हैं वो इन दिनों खटास में पड़े हैं और रिश्ते बहुत सहज नहीं दिखाई दे रहे। तो क्या ब्रजभूषण सिंह जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो सही है, या फिर हरियाणा के वो तमाम खिलाड़ी जो उन पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं वो सही है? ये जल्द सामने होगा। कुमार अभिषेक, यूपी तक।